हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 1 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर नारद मुनि दे रहे हैं कि किस प्रकार शिशुपाल जैसा विद्वेषी, शिशुपाल जैसा निंदुक भगवान के चरणों में कैसे प्राप्त कर गया आश्रय, ये प्रश्न है। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। तस्मात् वैरनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामान् कामेन वा युञ्ज्यात् कथयिंचित् न इक्ष्यते पृथक्। सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी तरह शुद्ध शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा, इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान का केंद्रित करता है, तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा। सारे गुणों भगवान से ही आते हैं, सारे गुणों की खान भगवान स्वयं है। तो ये जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, ये भी भगवान से आती है। और जीव इसका बड़ा फायदा उठाता है। भगवान से कभी शत्रुता करता है, कभी भौतिक संसार में स्नेह करता है, भय करता है, आसक्तियां बना लेता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन भगवान फिर भी ये ढूंढते हैं कि इन सारी परिस्थितियों में भी ये मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा अगर अ, जो यात्रा है वो चलती रहे, तो फिर धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। और भगवान उसी उसी गुण को जीव में तलाशते हैं। तात्पर्य, आशा माता जी। इस तरह से किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए। यह नियमित विधान नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। यही वास्तविक आदेश है। यहाँ यह वर्णन किया गया है कि यद्यपि शत्रु भगवान श्री कृष्ण के प्रतिकूल सोचता है, किंतु श्री भगवान ऐसी अभक्तमयी सेवा से अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार वे शिशुपाल को तथा उसी भाव से शत्रु भाव रखने वाले अन्य बद्ध जीवों को भी वर दे देते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखे। यहाँ पर अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल दिया गया है, जानबूझकर श्री भगवान की निंदा नहीं करने को नहीं। वर्णन किया गया बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य की शुरुआत में ही बता रहे हैं कि हाँ, भगवान हमको माफ कर देंगे, भगवान हमें हर तरह से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मनमाने ढंग से आचरण करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान को ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम वैष्णवों से, भगवान से डील अगर कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर अनुकूल भक्ति भाव नहीं रहेगा तो वो कृष्ण प्रेम हमारे लिए केवल एक सिद्धांतिक विषय है, फिर वो भूल जाइए उसको। लेकिन जो भी भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखेगा, फिर वो आगे बढ़ पाएगा। तो प्रभुपाद बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। असली संदेश ये नहीं है कि हाँ, भगवान तो स्वीकार कर ही लेंगे, तो जन तो खाली स्वीकार कर ही एक लेंगे, हम लोग जैसा भी आचरण दो करें कट। दिक्कत नहीं है। ये उसका शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये, हाँ, भगवान अगर शिशुपाल को भी स्वीकार कर सकते हैं, तो अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो हमें क्यों त्याग कर देंगे, ये भावना है। अगर कोई जली रोटी भी खा लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है उसको जली रोटी ही खिलाना है। उसको मतलब ये, अगर जली रोटी भी खा सकता है तो अगर अच्छे से बना कर देंगे तो कितने प्रेम से खाएगा, ये उसका भाव है। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निंदा भगवत श्रवण तस्य जनस्य वा ततो नापेति य सोपि यत्यध्य सुकृत च्युत। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों की निंदा निंदा सुने, तो उसे चाहिए कि
या तो तुरंत कार्रवाई करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नरक जीवन भोगना होगा। ऐसे अनेक आदेश हैं। अतएव विधान के अनुसार मनुष्य को श्री भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अपितु सदैव उनके अनुकूल रहना चाहिए। तो शिशुपाल खुद द्वारा खुद निंदा करना तो दूर की बात है, अगर कोई निंदा सुनने सुने तो भी उसको तुरंत उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो भी उस अपराध का भागी बनता है। तो ये निंदा भगवान की, वैष्णवों की, इससे भी बचना चाहिए। तो स्वयं निंदा करना, स्वयं उनको अपराध करना, धोखा देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का शाप मिला था। उसके पश्चात उन्हें भगवत धाम लौटना था। जय तथा विजय भीतर भीतर जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु भौतिक जीवन से अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहते थे। इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के जप करने के कारण शुद्ध हो गए। यह जान लेना चाहिए कि एक निंदक श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से अपने पापमय कृत्यों से मुक्त हो सकता है। अतएव जो भक्त श्री भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण का एकाग्र ध्यान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भौतिक जीवन से उसका उद्धार हो जाता है। तो अभी इतिहास बता रहे हैं कि शिशुपाल के साथ तो इतिहास हमको मालूम है, जय विजय है, शत्रु बनने का श्राप मिला है, तो शत्रु का अभिनय तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में वो भगवान का नाम ले रहे हैं। कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, हम लोग पहले भी, कल भी श्लोक में पढ़े। तो भगवान क्या देखते हैं कि कम से कम मेरा नाम बीच में ले रहा है, उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो निंदा को ग्रहण नहीं करते। यमुना रानी माता जी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भय न शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भयन का अर्थ है भय से। जब गोपियां सुनसान रात्रि में कृष्ण के पास गई तो उन्हें अपने संबंधियों, अपने पतियों, भाइयों तथा पिताओं द्वारा दंडित होने का भय था, किंतु उस सब परवाह न करती हुई वे कृष्ण के पास गई। भय तो था ही, किंतु यह भय कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। तो यहाँ पर भय से, भय को भी अनुकूल रूप से बता रहे हैं। भय मतलब ऐसा नहीं कि अरे मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा तो भगवान मेरे जीवन में अनहित कर देंगे, उसका मतलब भय नहीं है। ये अनुकूल भय बता रहे हैं कि संसार का भय भी रहता था, लेकिन उस भय को स्वीकार करते हुए भी भगवान के पास जाती थी गोपियां। ये भय को भी भगवान की भक्ति में लगाना अनुकूल रूप से बताया जा रहा है। हरि प्रिया माता जी। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल की तरह शत्रु भाव से कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। आदेश ये है, अनुकूलस्य ग्रहणम प्रतिकूलस्य वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिकूल कर्म त्याग दे और अनुकूल स्थितियों को ही स्वीकार करे। सामान्यतः यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करता है तो वह दंडित होता है, जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तानहं द्वेषितम कुर्वाम संसारेषु नराधमान् क्षिपामस्य जस्त्रमशु शुभा नासुरी शिशुरे योनिषु। ऐसे अनेक आदेश हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल होकर कृष्ण को ना पूजे, अन्यथा उसे कम से कम एक जन्म में दंडित होना पड़ेगा, जिससे वह शुद्ध हो सके। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह किसी शत्रु जैसे बाघ या सर्प का आलिंगन करके मरने का प्रयास ना करे। उसी तरह उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा ना करे और नारकीय जीवन में जाने के लिए उनका शत्रु ना बने। इस श्लोक का प्रयोजन इस बात पर बल देना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, उनके मित्र के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्रील मध्वाचार्य ने भी कई प्रकार से कहा है कि मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा
भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित नारकीय जीवन का भागी होगा। कर्मणा मनसा वाचा यो द्विषाद विष्णु अव्ययम मजंती पितरस्य करके शाश्वत नरके शाश्वती समा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तानम द्विषद्रान संसारेषु नराधमान शुभामय जस्म शुभानं पुरेशश्वे योनिषु आसुरीं योनिमां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ते धमां गतिम्। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुष्ट हैं, जो मनुष्यों में सबसे अधम है, वे मेरे द्वारा इस संसार सागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे लोग आसुरी योनियों में बारंबार जन्म लेने के कारण कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत निकृष्ट जीवन में धंस जाते हैं। जो भगवान की वाचा निंदा करता मनसा है, कर्मणा, वाणी से, मन से और कर्मों से भगवान का गुणगान होना चाहिए। उनकी निंदा, ईर्ष्या, द्वेष ये सब होगा तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये सिद्धांत कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि हम तो कभी ईर्ष्या करते नहीं हैं। भगवान मतलब भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, इन सब में भी अगर हमारा ईर्ष्या भाव रहेगा तो फिर वहां पर प्रगति हमारी स्थगित हो जाएगी। तो तीनों से, वचन से, कर्म से और मन से, तीनों से भगवान का गुणगान, भक्तों की सेवा का गुणगान, ये सब चलना चाहिए। प्रफुल्ल प्रभु। जो श्री भगवान की निंदा करता है उसे असुरों के परिवार में डाल दिया जाता है, जिसमें श्री भगवान की सेवा के विस्मरण होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 9.11.12 में आगे और भी कहते हैं, अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूल अर्थात धूर्त हैं, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि श्री भगवान मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत ऐश्वर्य को नहीं जानते। मुदाशा मोदक कर्मणो मोद ज्ञाना विचेत सह राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहनिम सुता। शत्रु भाव से जो कुछ भी किया जाता है वह विफल होता है। यदि ये शत्रु मुक्त होना चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये कर्मियों के रूप में उच्च लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, अथवा यदि वे भगवत धाम को ही प्राप्त होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। जहां तक हिरण्यकशिपु की बात है, यद्यपि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अत्यधिक शत्रुता रखता था, किंतु वह अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था, जो महान भक्त थे। अतएव अपने पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकशिपु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। हिरण्यकशिपु प्रापि भगवन्नी दया तमा विवक्षुरत्य गात सुनो प्रहलादस्य अनुभावत। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को शुद्ध भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। उसे अपने निजी लाभ हेतु ही हिरण्यकशिपु या शिशुपाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का यह मार्ग नहीं है। तो प्रभुपाद बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, शत्रु भाव से जो कुछ भी करेंगे, चाहे ब्रह्म में लीन होना चाहेंगे या उच्च लोकों में जाना चाहेंगे, चाहे भगवत धाम जाना चाहेंगे, हर तरह से निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भक्त से आसक्ति हो जाए किसी भी प्रकार से आड़ा टेढ़ा, तो भी वो भक्त के माध्यम से भगवान के प्रति अनुराग जीवन में आ जाएगा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद का उदाहरण दे रहा है। यथा वैर अनुबंधेन मर्त्यस मर्त्य तन्मयताम यात ना तथा भक्ति योगेन इति में निश्चितः मति। किरण माता जी। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्यों को भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विचार में ऐसी गहनता तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसी मेरा विचार है। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य, सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन पूर्णतया सदा कृष्ण में लीन रहते हैं। निसंदेह वह शत्रु अपने में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन न रहने
का अभाव पाता है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी विनीत भाव से अपने विषय में सोचते हैं। जगाई मधाई होइते मुझे मुई ये पापिष्ठ पूरी शेर कीट कीट है ते मुई से लगिष्ठ। मैं जगाई तथा मदाई से भी निकृष्ट पापी हूँ, और मैं मल के कीड़े से भी नीचे हूँ। शुद्ध भक्त अपने को सदैव दूसरों से हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी के पास जाता है, तो वे भी यही सोचती हैं कि यह भक्त मुझसे बढ़कर है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार कृष्ण के शत्रु अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे इन विचारों में कि कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतया लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। एक भक्त का भाव क्या है? कम से कम ये भगवान की चिंतन तो कर रहा है, भक्ति तो करेगा नहीं, चलो प्रतिकूल भाव से ही भगवान के बारे में तो सोच रहा है, तो उनके लिए भी नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं। तो भक्त का हृदय कितना उदार होगा कि कैसे भी लोग आते हैं उन सबको स्वीकार कर लेता है। और नारद मुनि यहीं पर गुणगान के माध्यम, अब ये श्लोक को कोई अलग से ले ले, प्रभुपाद का तात्पर्य ना पड़े, तो उसको लगेगा देखो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है, भगवान से शत्रुता कर लो। लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि ये उदारता है, नारद मुनि की उदारता है कि वो शिशुपाल के अंदर, भगवान के शत्रुओं के अंदर भी सकारात्मकता देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं। तो ये उनकी उदारता है। शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में दर्शित राग मार्ग में अनेक भक्त हैं, चाहे दास्य रस हो, सांख्य रस हो, वात्सल्य रस हो या माधुर्य रस। कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल के गोवें चराते तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती हैं। श्री कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उन, अ, उनके पाँव के तलवे इतने कोमल हैं कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थलों पर रखने का साहस नहीं कर पाती। निसंदेह वे अपने वक्ष स्थलों को कृष्ण के चरण कमलों के लिए बहुत कठोर स्थान समझती हैं। फिर भी वे चरण कमल जंगल में भ्रमण करते हैं। अ, श्री कांटेदार पौधे से भरा हुआ जो कांटेदार पौधों से भरा हुआ है। गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती हैं। यद्यपि कृष्ण उनसे दूर होते हैं और इसी तरह कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं, तो माता यशोदा को यही विचार सताता रहता है कि कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतएव वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये उन आनंद भूतियों के उदाहरण हैं जो कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होती थी। नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। कृष्ण के विचारों से पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की चरम स्थिति है। हरे कृष्ण। बच्चा कितना भी उद्दंडी हो, माता पिता उसको कभी छोड़ते नहीं है। उसी प्रकार से नारद मुनि जैसे भक्त लोग सबके अंदर गुण देख रहे हैं कि कम से कम भगवान से संपर्क में आ जाए। माता यशोदा जैसा, गोपियों जैसा तो भाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी भावना से अगर भगवान से जुड़ा हुआ है, कम से कम अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने की संभावना तो रख रहा है। तो ये वैष्णवों की उदारता इस श्लोक से पता पड़ती है। कीटः पेशस्कृतः रुद्धः कुण्डयायां तमनुस्मरन् संरंभ भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपतात्। रेखा माता जी। एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि सारे बद्धजीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से
उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तो हरे उदाहरण कृष्ण। दे रहे हैं कि अगर चिंतन करता रहे, भगवान के चिंतन में निमग्न रहे, तो कैसी भी परिस्थिति में होगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो हम आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अगर श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं हो रहा है और सारे कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आध्यात्मिक मार्ग में आना विफल हो रहा है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होगा, वैरी भाव भी रखेगा, लेकिन भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर कोई भगवान के आसपास भटक रहा है, मंदिर भटक रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, तो फिर उसका ये सब कार्य श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम रह जाएगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहावो ज्ञान तपसा पुता मत भाव मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके विगत काल में अनेक व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र बन गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने रहने के दो रूप हैं, एक तो भक्त के रूप में और दूसरा शत्रु के रूप में। निसंदेह भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर परम भक्त बन जाता है। इसी प्रकार शत्रु यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के विषय में शत्रु भाव में से सोचता है, किंतु निरंतर उनके विषय में सोचते रहने से वह भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में अन्यत्र की गई है, जहां पर श्री भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई अत्यंत गहीर कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह समुचित रूप में स्थित है। भक्त निसंदेह मनोयोग से श्री भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार यदि एक शत्रु सुदुराचार सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी पवित्र भक्त बन सकता है। यहाँ पर उस कीट की दृष्टांत दिया गया है जो उस मधुमक्खी भृंगी का निरंतर चिंतन करने के कारण जो उसे छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है, मधुमक्खी भृंगी बन जाता है। भयवश सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से कीड़ा मक्खी बनने लगता है। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजनों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का संहार करने हेतु। साधुगण तथा भक्तगण सदैव श्री भगवान का चिंतन करते रहते हैं, परंतु कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्टकर्मी श्री भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उन्हें मारने के उद्देश्य से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा भक्त दोनों ही भौतिक माया के पास से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में माया मनुज शब्द आया है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट होते हैं, संभवात भवात में माँ मयाया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित रूप ग्रहण करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़ता। अतएव श्री भगवान को ईश्वर अथवा माया के नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है। वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं होते। जब कोई असुर शत्रुतावश भगवान श्री कृष्ण को निरंतर चिंतन करता है तो वह अपने जीवन के पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वह उनके नाम, स्वरूप, गुण, साथ सामग्री या उनसे संबंधित अन्य किसी रूप में हो, हरेक के लिए लाभप्रद होता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, ये सभी शुद्ध बनाने वाले हैं और तत्पश्चात मनुष्य भक्त बन जाता है। अतएव हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन प्रत्येक को किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को सुनने तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार मनुष्य धीरे धीरे भक्त बन जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि देखिए आपके इस्कॉन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये अनैतिक कार्य करते हैं, ये दूसरे भाव से आते हैं। फिर भी वैष्णवों को भावना क्या होती है? कम से कम भगवान के घर में आ रहा है, ये छोड़ के चला जाएगा तो सब तरह से इसका भक्ति का नाश भी होगा, जीवन का भी नाश होगा। तो ये उदारता के साथ भक्त लोग हर तरह के जीवों को स्वीकार करते हैं, और ये भावना हम सबके अंदर भी होनी चाहिए कि हमें भी, प्रभुपाद ने आश्रय दिया है उनकी संस्था में,
हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक ही आशा से गुरुजन आश्रय देते हैं कि किसी ना किसी दिन ये सुधर जाएगा। ये प्रसाद ग्रहण करके, हरि नाम लेकर के, भक्त संग करके किसी ना किसी दिन सुधर जाएगा। और इसी में हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब जो हो गया, लेकिन आगे श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ें और अपने जीवन को स्वच्छ बनाए, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करें। अभी कुछ अलग अलग परिस्थितियां बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग भगवान के पास आ सकते हैं। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्य तदहं हित्वा बहवा तद्गतिं गतः। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनेकानेक व्यक्तियों ने केवल अत्यंत एकाग्रता पूर्वक कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह ध्यान काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तो कई कई संभावनाएं हो सकती हैं। काम के कारण, काम वासनाओं के कारण भगवान के पास आया हो, द्वेष के कारण, भय के कारण, स्नेह के कारण, भक्ति के कारण, अलग अलग तरह से आया है। लेकिन अगर भगवान के चरणों में धीरे धीरे एकाग्र अपने मन को कर ले तो बस फिर भगवान कृपा प्राप्त कर सकता है। राघव प्रभु पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्व अहिनोत्य चिरेण धीरः। यदि प्रामाणिक श्रोता कृष्ण व गोपियों की लीलाओं को जो काम पूर्ण सी प्रतीत होती हैं से सुनता है, तो उसके हृदय की काम वासना, जो बद्ध जीव के हृदय रोग का कारण है, विनष्ट हो जाती है और वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाता है। यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों की विषय आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियां कृष्ण के पास जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गईं। इसी प्रकार शिशुपाल तथा अनेक अन्य लोग जो कृष्ण से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, ईर्ष्या से मुक्त हो गए। नंद महाराज तथा माता यशोदा स्नेह के कारण कृष्ण भावनामृत में लीन रहते थे। जब मन किसी न किसी तरह कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है, तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है और आध्यात्मिक अंश कृष्ण का आकर्षण प्रकट हो जाता है। इससे परोक्षतः यह पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावादी ही कृष्ण का चिंतन करता है, तो मात्र चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिए गए हैं। इस प्रकार कुछ उदाहरण अब नारद मुनि दे रहे हैं कि कैसे हर परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर भगवान के पास आए शुद्ध हो जाएगा। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चेद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभु। दीपिका माता जी। हे राजा युधिष्ठिर, गोपी अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंधों से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। विषय काम वासनाओं के चलते कुछ गोपियां भगवान की शारीरिक सुंदरता से आकृष्ट हुई, लेकिन भगवान की संगति में शुद्ध हो गई। कंस भय से हमेशा कृष्ण का चिंतन करते था कि मार देगा, फिर उससे शुद्ध हो गया। शिशुपाल इत्यादि, जरासंध इत्यादि राजा ईर्ष्या से, यदुकुल के जो वंशज थे वो कृष्ण से पारिवारिक संबंध में, पांडव अपने स्नेह से और भगवान के भक्त भक्ति से, किसी भी प्रकार से अगर भगवान से जुड़ जाए, धीरे 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 वह शुद्ध हो जाएगा। यामिनी माता जी तात्पर्य।
तात्पर्य विभिन्न प्रकार के लोग अपनी निजी प्रबल इच्छाओं के अनुसार, जिसे भाव कहते हैं, विभिन्न प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, यथा सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा शाष्टी। इस प्रकार यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि गोपियां अपनी काम वासनाओं के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्ति ने बन सकी, क्योंकि उनके वासनाएं कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आश्रित थी। जैसे गोपियों ने वृंदावन में प्रेमिकाओं के रूप में परकिया रस अपनी काम वासनाओं को प्रकट किया था, किंतु वास्तव में वे काम वासनाएं न थी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी इच्छाएं वासना युक्त प्रतीत होती थी, लेकिन वे भौतिक जगत की काम वासनाएं न थी। चैतन्य चरितामृत में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की इच्छाओं की तुलना सोने तथा लोहे से की गई है। सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन उनके मूल्य में महान अंतर है। कृष्ण के प्रति गोपियों की काममय इच्छाओं की तुलना सोने से की गई है और भौतिक विषय वासनाओं की तुलना लोहे से की गई है। दोनों में कंस अंतर तथा है, क्योंकि जहाँ स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है वो काम होता है, लेकिन भगवान की इच्छा की कामना वो प्रेम होता है। तो गोपियों की काम वासना कैसी थी? अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं थी, भगवान को आनंद देने के लिए थी, और इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी गई है। मीनू माता जी पढ़िए। कंस तथा कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वही पद क्यों प्राप्त हो? कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के रूप में उसका सानिध्य या तो वृंदावन में या बैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हैं, किंतु वे नारायण की उत्तम भक्ति करते हैं। ऐश्वर्यमान सारे वृंदावन में वृष्णियों तथा यदुओं एवं कृष्ण के माता पिता का कृष्ण से पारिवारिक संबंध है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पालक पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी से अधिक श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ जाए तो वो शुद्ध हो जाता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। वो कृपा अलग अलग स्तर की हो सकती है। जैसे जो द्वेष करने वाले असुर हैं उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएगा तो फिर भगवान की सेवा वैकुंठ धामों में, गोलोक वृंदावन में भी प्राप्त होगी। तो ये अन्य अन्य तरह से कृपा मिलेगी, लेकिन कृपा मिलेगी जरूर। जिस भवबंधन में वो पड़ा हुआ है उधर से जरूर मुक्त हो जाएगा। तो ये किसी न किसी येन केन प्रकार अगर भगवान की सेवा में, उनकी स्मरण में व्यक्ति लग जाए तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। आगे अभी 2 श्लोक और हैं जिसमें नारद मुनि थोड़ा सा और व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपना अनुभव बताएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, आरती माता जी। अनम्यूट किया आरती माता जी? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, वो रामानुजाचार्य जी की क्लास से भी एक प्रश्न है, सब पूछूं? हाँ बताइए। एक तो इनकी जो पहली दीक्षा हुई थी, पहली दीक्षा में क्या मिला मंत्र में? जनरली हम देखते हैं हरि नाम की दीक्षा होती है। हाँ, ये हरिनाम की दीक्षा ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में है। इसके पहले मंत्र दीक्षा ही होती थी। ये केवल चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान है कि सबको हरिनाम के माध्यम से तारक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिया है। इसके पहले जितने मंत्र दीक्षा होती थी, हरिनाम दीक्षा नहीं होती थी। बहुत सारे प्रश्न। उसके बाद ये मतलब इनका संन्यास तीसरी बार हो रहा है। पहले मंत्र दीक्षा नहीं मिला, संन्यास दीक्षा लास्ट में, पहले संन्यास हुआ बाद में मंत्र मिला, ऐसा कुछ सुनने में आया था। ऐसा नहीं है, वो पहले जो उनकी दीक्षा हुई वो श्री संप्रदाय की सामान्य दीक्षा थी। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया तो घर छोड़ा।
और फिर तारक मंत्र गोष्ठीपूर्ण ने उनको दिया अंत में। तो वो बहुत गोपनीय कुछ ही लोगों को दिया जाता था, बहुत सीक्रेट लोगों को दिया जाता था, जो उन्होंने गोपुरम पे चढ़ करके सबको बताया। ओम नमो नारायणाय, उस तरह। तो प्रभु जी ये गुरु आदेश के अगेंस्ट नहीं हो गया, ये गुरु मना कर रहे हैं? देखिए, ये जो महान व्यक्तित्व हैं इनका अनुकरण हम नहीं कर सकते, ये स्वयं गुरु तत्व हैं। रामानुजाचार्य लक्ष्मण के रूप हैं। तो लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु बलराम और लक्ष्मण तो अलग अलग नहीं है। तो ये लोग ये काम कर सकते हैं। अब हम बोले चैतन्य महाप्रभु ने सबको क्यों मंत्र दे दिया? भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये आचार्य लोग ये जीव के ऊपर अनुकंपा करके ये जो विधि विधान है उसको तोड़कर भी जीव के उत्थान के बारे में सोचते हैं। हम लोग विधि विधान तोड़ेंगे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। तो ये दोनों में अंतर है। जी, ये वरदराज आपने एक शब्द किया था, तो वो कौन से भगवान है वरदराज? वरद वरद वर मतलब वर मतलब वरदान, वरद वरद मतलब वरदान देने वाले, वरदराज मतलब वरदान देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण। तो कांचीपुरम में जो भगवान नारायण की विग्रह है उनका नाम है वरदराज। जी। और ये श्री संप्रदाय में मंत्र चलता है, एक ही मंत्र चलता है? कुछ विशेष मंत्र आपने बोला था, महामंत्र नहीं आता है श्री महामंत्र संप्रदाय? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ये बाकी संप्रदायों में भी दुर्लभ है। ये केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि ये महामंत्र हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है। एक शब्द आपने, कोई कुरैश था, कुरैश का बेटे को उद्धार किया था, कुरैश शब्द किया था आपने? कुरैश रामानुचार्य का बहुत प्रधान शिष्यों में से एक था, जिसने रामानुचार्य के लिए अपनी आंखें भी दे दी थी। बहुत लंबी कथा है, फिर वो पूरी सुनाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन एक राजा था जो रामानुचार्य से बहुत ईर्ष्या करता था। तो कुरैश रामानुचार्य बन के गया और उसकी आंखें निकाल ली उस राजा ने। बाद में कुरैश की आंखें वरदराज ने, भगवान वरदराज ने पुनः वापस दी। तो बहुत समर्पित शिष्य था रामानुचार्य। जी। ऐसा डाउट आया था कि प्रभु जी ब्रह्मचारी रहते हैं और गृहस्थ उनका ध्यान रखते हैं, तो फिर ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगने के लिए क्यों बताया है शास्त्रों में से? क्योंकि भिक्षा मांगेगा अपनी विनम्रता के लिए, और गृहस्थों को ध्यान रखना है मतलब भिक्षा देना है। तो जब मांगेगा तब देना है, नहीं मांगेगा तो भी देना है। अब मान लो ब्रह्मचारी घर घर जाए और सब गृहस्थ अपना द्वार बंद कर दें, तो फिर कैसे भिक्षा लेगा? तो इसलिए ध्यान रखना है गृहस्थों को, ब्रह्मचारी सन्यासियों का, ये गृहस्थों का कर्तव्य है। जी प्रभु जी, आपका एक बहुत पुराना लेक्चर सुन रही थी, उसमें आप बता रहे थे ना जगन्नाथ जी के जो विग्रह है उनको पहले वो ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं, वो कैसे पता चला? कोई कोई पांडा इस तरह व्याख्या करते हैं, वास्तव में मानते नहीं है। वो अलग अलग लोगों की अज्ञानता है कि वो जगन्नाथ के विषय में भी नहीं जानते, मंदिर में रहते हुए भी कई लोग नहीं जानते उस तरह। जी। जब मैं सुन रही थी ना, तो मतलब आपका ये ग्लोरिफिकेशन महाराज जी का सुन रही थी, तो जैसे रामानुजाचार्य जी की बहुत ही अद्भुत दीक्षा हुई, यमुनाचार्य जी ने पहचाना, ऐसे ही प्रभु जी आपके भी कुछ ऐसे दिव्यता ऐसी दिखती है, और मतलब आपके लेक्चर्स भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, क्लैरिफाई। ऐसा कुछ नहीं, इस्कॉन में सभी इस तरह है। ठीक है, मैं नहीं अन्य आप। प्रश्न लेता हूँ, हाँ, फिर आपके बाद में लूंगा। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 30 पे ही आया है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिकूल होकर भगवान श्री कृष्ण को ना पूजे। हाँ, मतलब जो मैं समझा रहा था, हाँ भगवान ने कंस का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया जो द्वेषपूर्ण रहे। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है फिर हम भी भगवान को रोज गाली देंगे और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये एक्सेप्शन भगवान ने दिया कि चलो इसका भी मैं उद्धार कर देता हूं। लेकिन ये उदाहरण इसलिए है कि हम ये समझें कि अगर हम अनुकूल रूप से करेंगे तो भगवान क्यों हमें छोड़ देंगे। जब प्रतिकूल वाले को भी नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेंगे? ये सोचने की बात है। जैसे कोई बोले कि हाँ प्रभु जी ने बिना कूपन के अंदर आने दिया प्रसाद हॉल में, तो बिना कूपन वाले को आने दिया तो कूपन वाले को तो आने ही देंगे। ये सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि बिना कूपन के जाऊंगा। ये बात। हाँ प्रभु जी, वह मतलब सुपर एग्जाम्पल गिवन बाय यू रियली। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, जो श्लोक नंबर 8 था, इसमें लिखा हुआ था जैसे रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण, और तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष था, राक्षस। तो ये जो असुरगण की क्या कैटेगरी, इनसे राक्षस से ऊपर की कैटेगरी क्या है प्रभु जी इसका? देखिए, जो यक्ष और राक्षस है ना, वो हमेशा अधीन रहते हैं। यक्ष और जो ये दूसरों के अधीन रहते हैं, लेकिन जो असुरगण है ये स्वयं राजा बनने के योग्य रहते हैं। ये देवताओं के भाई हैं, वास्तव में दिति के पुत्र हैं, इनको असुर बोला जाता है। लेकिन राक्षस, यक्ष इत्यादि, ये सेकंड कैटेगरी आ गई। फिर ये या तो देवताओं के अधीनस्थ रहेंगे या असुरों के अधीनस्थ रहेंगे। तो उस तरह ये सेकंड कैटेगरी आ गई। जैसे गंधर्व, गंधर्व भी स्वर्ग लोकों में रहते हैं, लेकिन वो देवता नहीं है, वो देवताओं के अधीनस्थ हैं, उस तरह। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक गीता गीता महात्मा क्या होता है? महात्मा ये महात्मा मतलब उसका महत्व। जैसे मानो कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसके विषय में बताता है कि ये कैसे कीमती है, इसका क्या क्या लाभ है। तो आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता के महत्व को लिखा और उसको गीता महात्मा बोलते हैं। वो गीता का भाग नहीं है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने गीता के गुणगान, गीता की महिमा को बताया, उसको गीता महात्मा बोलते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद की पुस्तक में आप शुरू में देखते हो ना, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? उस किताब का परिचय, उस किताब का महत्व इंट्रोडक्शन में होता है। तो वो एक तरह से इस किताब का महत्व महात्मा हो गया, उस तरह। तो पहले सब लोग संस्कृत जानते थे, तो महत्व भी संस्कृत में ही लिखा जाता था। अभी लोगों को समझाने के लिए फिर हिंदी में, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, ये सब लिख दिया जाता है, जिससे किताब का महत्व समझ में आए। वो उसका मुख्य प्रयोजन है। एक और दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि जैसे उसमें लिखा था षट गोस्वामी जो है हमेशा गोपी भाव में रहते हैं। हम्म। तो गोपी भाव क्या होता है? मतलब हमेशा कृष्ण भगवान को याद में करना, स्मरण करना, या क्या होता है? जैसे 5 तरह के रस हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये पांचों वैसे भगवान सभी रसों में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन एकदम हम निरपेक्ष रूप से अगर देखें तो शांत रस में जो भगवान के प्रति प्रेम है, दास्य में थोड़ा और ज्यादा है। क्योंकि अब दास्य का जो भक्त है ना, उसके अंदर शांत रस का भी भाव है, दास्य का भी भाव है। फिर सखा जब बनेगा तो सखा कभी कभी दास रूप से भी सेवा कर लेगा, कभी कभी सखा रूप से भी रहेगा, कभी कभी शांत रूप से भी रहेगा। फिर और ऊपर जाएंगे वात्सल्य में, तो जो माता पिता होते हैं वो कभी दोस्त भी बन जाते हैं, कभी मित्र जैसी भी बातें करते हैं, तो उसमें और मधुरता है। और फिर सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस, उसमें फिर जैसे जो पति पत्नी होते हैं, कभी एक दूसरे का ध्यान माता पिता जैसा भी रखते हैं, कभी मित्र जैसे बैठ करके बात भी करते हैं, कभी एक दूसरे की दास जैसे सेवा भी करते हैं। तो वो पति पत्नी का जो संबंध है वो उन सभी रसों का समागम है। अब इससे भी श्रेष्ठ है परकीय रस। परकीय रस मतलब हाँ, जब विवाह नहीं होता है उसके पहले का जो प्रेम है वो विवाह, वो परकीय रस है। जैसे एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, राधा रानी चलो हम विवाह कर लेते हैं। तो राधा रानी बोलती हैं फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी, शादी के बाद बोरिंग हो जाएगी। अभी जो प्रेम है वो हमेशा नहीं रहेगा। यद्यपि राधा रानी कृष्ण का विवाह वो लंबा विषय है, लेकिन मुख्य बात है कि माधुर्य रस में भी 2 कैटेगरी हैं। एक स्वकीय मतलब विवाहित जीवन में, जैसे भगवान द्वारिका में अपनी रानियों के साथ रहते हैं, और परकीय मतलब गोपियों के साथ जो भगवान का प्रेम है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। तो हमारे जो गोस्वामी गण हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, ये सब उस परकीय रस का स्वादन करते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ कोटि के भक्त हैं। वो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य। ठीक है। एक और क्वेश्चन है छोटा सा। एक ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है, तो इनमें भी क्या ऑर्डर होता है क्या, कि फर्स्ट में सतोगुण होता है, सेकंड में रजो, तमो, क्या? या हम ऑर्डर में ऊपर नीचे आते हैं क्या? जैसे कभी कभी हम तमोगुण में होते हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर होता है क्या प्रभु जी? ऑर्डर नहीं है। जैसे अगर हम गुण की दृष्टि से देखें तो सतोगुण सबसे अच्छा है, रजोगुण से थोड़ा कम और तमोगुण सबसे कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तमोगुण से सतोगुण में जाएगा तो उसको रजोगुण से होते हुए जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी क्रियाओं को शुद्ध कर सकता है। डायरेक्ट तमोगुण से भी सतोगुण जा सकता है, रजोगुण से भी सतोगुण जा सकता है, उस तरह जा सकता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरिओम पाटीदार प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जैसे आपने बताया कि काम और मोह, तो हम काम और मोह को भगवान की साइड कैसे मोड़े प्रैक्टिकली? जैसे जो हमारी इच्छाएं, काम वासना मतलब हमारी इच्छाएं, अगर हमारी इच्छाओं को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगी। जैसे मानो हमें भोजन खाने की इच्छा है तो हम भगवान को भोग लगा करके फिर खाएंगे। हमें बहुत सारे कपड़े पहनने का शौक है तो हम कपड़े लाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। हमें बहुत जगह घूमने की इच्छा होती है तो हम भगवान के धाम में यात्रा करेंगे। हमें गाना गाने की इच्छा होती है तो हम भगवान के भजन गाएंगे। हमें नाचने की इच्छा होती है तो भगवान कीर्तन में नाचेंगे, इस तरह। और मोह, मोह मतलब आसक्ति। तो आसक्ति कैसी हो? भगवान से हो। आसक्ति सबके अंदर होती है, किसी को परिवार से होती है, किसी को खुद के शरीर से होती है, किसी को वस्तुओं से होती है। तो वही आसक्ति को धीरे धीरे भगवान से लगाना है। मतलब अगर हम सुबह उठें, सबसे पहले भगवान का नाम लें। हम लोग सर्व अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय यानी सुबह का समय भगवान का नाम जप करने में लगाएं। प्रतिदिन भगवान की कथा भागवत के रूप में पढ़ें। तो ये सबसे भगवान के प्रति आसक्ति होगी। और आसक्ति का सबसे, मोह का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सेवा। तो अगर हम सेवा करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो मोह भगवान की सेवा में हो जाएगा। फिर जैसे कोई बच्चे को देखे बिना जैसे माँ रह नहीं सकती, वैसे ही भक्त सेवा करे बिना नहीं रह सकता। फिर एक भी संडे अगर मंदिर नहीं आएगा तो उसका मन कैसा तो ऊपर नीचे होगा, अरे मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे भगवान के प्रति ये सारी भावनाएं लगानी। ठीक है। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे अपना इस्कॉन है, तो इस्कॉन में हम लोग जैसे गीता या कृष्ण को सेंटर में मान करके भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं भगवान का। तो गीता में कहीं इसी श्लोक में ऐसा कुछ आया है कि हम जैसे भक्ति तो करें लेकिन प्रचार के को लेकर के कहीं ऐसा कोई विवरण या कहीं श्लोक में मतलब है क्या ऐसा कोई? भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अंत में कि जो कोई ये भगवत गीता के संदेश को मेरे भक्तों में प्रचार करता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, और इसलिए हम लोग प्रचार करते हैं। फिर भगवान भगवत गीता में कई बार बोले हैं कि मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे गुणों का कीर्तन करो। तो कीर्तन करेंगे मतलब क्या? दूसरों को ही तो बताएंगे। कीर्तन करना मतलब भगवान की गुण महिमा को बताना। तो इस तरह कई जगह पर ये व्याख्यान आता है, गीता में भी, भागवत में भी, अन्य शास्त्रों में। ठीक है। धन्यवाद। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मुक्ति कई तरह की बताई गई है। तो मैंने सेकंड कैंटो में कहीं पढ़ा था कि सारूप्य जो मुक्ति है वो वाले वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान जैसा ही उनका रूप प्राप्त करते हैं वो। तो फिर वहां से उनका पतन नहीं होता क्या? कि अलग अलग मुक्ति के अलग वैकुंठ अलग। वैकुंठ वैकुंठ से किसी का पतन नहीं होता। अगर वो वैकुंठ पहुंच गए हैं तो वहां उनको उनको पतन नहीं होगा। और ये सारूप्य मुक्ति गोलोक वृंदावन में भी रहती है। कैसे? गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर 2 हाथ वाले हैं, 4 भुजाओं वाले नहीं है। तो वहां के सब भक्त भी 2 हाथ वाले हैं, मनुष्य जैसा उनका आकृति है। तो स्वरूप मुक्ति मतलब भगवान जैसा उनका शरीर उनको मिलता है। इसका तो एक और अलग अर्थ अलग। है, इसका एक और अर्थ है कि भगवान सच्चिदानंदमय है तो फिर भक्त का शरीर भी सच्चिदानंदमय होता है। ये भी सारूप्य मुक्ति का एक अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं सब कृष्ण जैसे दिखेंगे गोलोक वृंदावन में, लेकिन सबका शरीर सच्चिदानंदमय रहे। ये भी उसका एक अर्थ है। तो अलग अलग मुक्ति के अलग अलग स्थान है कि मतलब इसमें हाँ, मुक्तियां। सभी सभी नहीं नहीं, हर मुक्ति हर स्थान में है। वैकुंठ के हर ग्रह में सारी मुक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन हर विग्रह का अपना एक लोक है। जैसे भगवान विष्णु का अपना एक लोक है, भगवान राम का अपना एक लोक है, नरसिंह देव का अपना लोक है, गोलोक वृंदावन अलग है। तो भक्त के भाव के अनुसार फिर उसको उस विग्रह, उस उन उन भगवान के रूप की सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन तो वैकुंठ ब्रह्म। सामीप्य है, वैकुंठ में भी सामीप्य है, वैकुंठ में भी सारिष्टि है, वैकुंठ में भी सालोक्य है। ये सारी वैकुंठ में भी है। तो ब्रह्म ज्योति में जो मुक्ति होती है जिनका वापिस पतन होता है वो कौन उसको सी तो मुक्ति मुक्ति है? माना ही नहीं गया। उसको हमारे आचार्यों ने बोला वो तो मुक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से तो फिर पतन हो जाता है, तो मुक्ति हाँ। कैसे हुई? तो उसको सामान्यतः मोक्ष बोला जाता है कि हाँ, भौतिक संसार का अभी ताप खत्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा से उसका पतन की संभावना है। उसको सायुज्य मुक्ति बोला जाता है। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि ये तीनों विष्णु तो समझ में आते,
लेकिन महातत्व मतलब उसको कैसे समझे, जैसे सतोगुण रजोगुण ये सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ये इन सबको महातत्व बोलते हैं कि देखो ये कैसे। इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी बिल्डिंग कंप्लीट आपको दिख रही है। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट देखते हो तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको बजरी दिखती है, ईंट दिखती है, आपको वहां गिट्टी दिखती है, सीमेंट दिखती है। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो गिट्टी मिट्टी सीमेंट कहाँ गई? अभी तो वो नहीं दिख रही, लेकिन उसी से तो बिल्डिंग बनी है। अगर वो नहीं होती तो बिल्डिंग कैसे होती? और जब कोई बिल्डिंग को गिराया जाता है तो वो मलबे के रूप में फिर वो मलबा दिखने लगता है। तो महत्त्व उस तरह वो वस्तु है जिससे फिर ये अलग अलग भूमि पृथ्वी वायु अग्नि आकाश ये सब बने हैं। तो अब जब क्योंकि सृष्टि प्रकृत रूप में दिख रही है तो महत्त्व तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो अप्रकृत रूप में जो जो अप्रकट रूप में हो जाएगी यानी विध्वंस जब होगा फिर महत्त्व के गोले के रूप में वो सारे उपादान दिखते हैं। तो ये इसीलिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है। थैंक यू गुरु जी। ठीक है, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ 9th श्लोक में तीनों गुणों का जब वर्णन किया गया है तो उसमें अग्नि को सत्वगुण, जल को रजोगुण और आकाश को तमोगुण बताया है। ये समझ में नहीं आया थोड़ा। ये उदाहरण के लिए बताए हैं क्योंकि अलग अलग वस्तुओं के अंदर अलग अलग गुण हैं। जैसे अग्नि पवित्र मानी गई है, उसके बाद जल में फिर कई बार जल में कई बार फिर गंदगी मिश्रित हो जाती है। आकाश अब बादलों से ढक जाता है। तो उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, जैसे आकाश बादलों से ढक जाता है तो तमोगुण का लक्षण अविद्या का लक्षण है। अग्नि प्रकाश का लक्षण है तो फिर सतोगुण। जल में फिर अलग अलग भाव के अनुसार जो तरलता होती है, भाव होता है, वेग होता है, तो वेग की समानता आप रजोगुण से कर सकते हो। तो इस तरह एक उदाहरण समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे जय विजय को बोला कि वैसे तो उनको कहते हैं ना कि मोक्ष मिल जाता है जो शत्रुता भी करते हैं, लेकिन इनको हर युग में बार बार इनका जन्म दिखाया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यही एक प्रमाण है कि सायुज्य मुक्ति के बाद भी जीव वापस आ सकता है। क्योंकि अगर जय विजय को भगवान वैकुंठ में दोबारा स्थान दे देते तो वो वापस नहीं आते। सायुज्य मुक्ति जिनको मिलती है पुनः वो भौतिक संसार में आ सकते हैं। तो जय विजय को श्राप मिला था 3 बार आने के लिए। तो पहली बार जब भगवान ने वध किया सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, पुनः वहां से गिरे, फिर असुर बने, फिर भगवान ने वध किया, फिर सायुज्य मुक्ति मिली, फिर दोबारा गिरे, फिर भगवान ने वध किया, फिर सायुज्य मुक्ति मिली। तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान ये ऐसे तो चलता ही रहेगा, हमें सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आपके धाम में आपका प्रेम चाहिए। फिर वो चौथी बार जगत जगाई मदाई के रूप में आते हैं जिनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तब उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो इस तरह सायुज्य मुक्ति से पतन संभव है, इसका स्वयं प्रमाण जय विजय है। उस तरह जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। बताए गौर